नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 6 विषय गणित का अध्याय 4 आधारभूत ज्यामिति अवधारणा के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, ज्यामिति में एक सूक्ष्म चिन्ह जो कि एक स्थिति निर्धारित करता है उसे क्या कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, ज्यामिति में एक सूक्ष्म चिन्ह जो कि एक स्थिति निर्धारित करता है उसे बिंदु कहते हैं, है ना। इस प्रकार से ये बिंदु होता है ना। इसकी न लंबाई होती है और न ही चौड़ाई होती है, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2, दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता क्या कहलाता है। इसका उत्तर हो जाएगा कि दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता रेखाखंड कहलाता है। जैसे एक बिंदु ये है और मान लिया जाए कि ये बिंदु ये है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो एक ऐसा रेखाखंड बन जाता है ना। इस प्रकार से एक क्या बन जाएगा, आपका रेखाखंड बन जाएगा, है ना ये, ठीक है। चलिए, रेखाखंड की लंबाई जो है निश्चित होती है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, यदि एक रेखाखंड जैसे रेखाखंड AB को दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाता है तो इस प्रकार से प्राप्त आकृति को क्या कहा जाता है। देखिए AB के ऊपर जो ये बार खींचा गया है इसे हम बोलते हैं रेखाखंड। तो पढ़ें क्या, रेखाखंड AB, इस प्रकार से पढ़ते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर दिया गया है, रेखाखंड AB को दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त आकृति को रेखा कहा जाता है ना। रेखा के दोनों ओर जो है इस प्रकार के चिन्ह तीर के निशान के बने होते हैं और दोनों दिशाओं में यह असीमित रूप से विस्तृत होती है। कितना भी लंबा हम दोनों दिशाओं में करेंगे तो इसका कभी अंत नहीं होता है। इसे हम बोलते हैं रेखा, ठीक है ना। ये चिन्ह रेखा का है ना। इस प्रकार से ये चिन्ह जो है ये किसका है, ये रेखा का है। इसके दोनों तरफ तीर के निशान लगे होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे रेखाएं क्या कहलाती है। इसका हल हो जाएगा, यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। इस प्रकार से देखिए, ये जो है आपका रेखा L है और ये है रेखा M। दोनों को जब एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है P, ये तो ये क्या कहलाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। और ये बिंदु P जो है यह प्रतिच्छेद बिंदु यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 5, समांतर रेखाओं को समझाते हुए अपने परिवेश से कोई 4 उदाहरण लिखिए, ठीक है ना। तो ऐसी रेखाएं जो परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, यानी एक दूसरे को काटती नहीं है, उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं, यानी पैरेलल लाइंस। जैसे रेल की पटरी, है ना, मेज के सम्मुख किनारे, खिड़की की सलाखें, स्केल के सम्मुख किनारे, रोड के दोनों किनारे, रोड मतलब सड़क के दोनों किनारे, है ना। ये सभी क्या है, समांतर रेखाओं के उदाहरण हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6, किरण किसे कहते हैं, है ना। और वह आकृति में दर्शाई गई किरणों के नाम लिखिए। तो देखिए हम पहले देख लेते हैं कि किरण किसे कहते हैं। इसका उत्तर जो है हम यहाँ पर लिखते हैं कि इसका उत्तर क्या होता है, ठीक है ना, किरण। तो देखिए किरण जो है रेखा का एक भाग होता है जो एक बिंदु से प्रारंभ हो करके एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होता है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर यह किरण है ना, OA है ना, इसका एक बिंदु यहाँ पर है, अंत बिंदु है। और दूसरी ओर क्या है, यह असीमित रूप से विस्तारित हो जाती है, एक दिशा में
बिना किसी के वो विस्तृत हो जाती है, बिना अंत के, है ना, इसमें अंत नहीं होता है। ठीक है ना। सूर्य की किरणें इसका एक उदाहरण है। ठीक है ना। चलिए अब दूसरा जो प्रश्न है 6 का ब, आकृति में दर्शाई गई किरणों के नाम लिखिए। देखिए किरण आप देख रहे हैं कि यहाँ से ओ ए एक पहली किरण, दूसरी ओ बी और तीसरी किरण क्या है ओ सी। हमने इस प्रकार से यहाँ पर इनके नाम लिख दिए हैं। ये किरण ओ ए, किरण ओ बी और किरण सी। ये ऊपर चिन्ह लगा हुआ है, यह चिन्ह जो है ये संकेत है, ये किरण का संकेत है। ठीक है ना। इस प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, निम्न आकृतियों को खुली या बंद वक्रों के रूप में पहचान कर नीचे बनी तालिका में लिखिए। है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। इन आकृतियों में से कौन सी बंद आकृति हैं और कौन सी खुली आकृति हैं, यानी बंद वक्र और खुला वक्र। ठीक है ना। तो देखिए ये जो है आपका हो गया है खुला वक्र हो गया है, ये हो गया आपका बंद वक्र, यह खुला वक्र, यह बंद वक्र, यह खुला वक्र और ये हो गया बंद वक्र। ठीक है ना। तो इसको हमने क्रमांक जो है यहाँ पर नीचे सारणी के अंदर लिख दिए हैं। है ना। इस प्रकार से आप भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 8, निम्न आकृति में कोणों व शीर्षों के नाम लिखिए। ठीक है ना। शीर्ष यानी जब दो रेखाखंड किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु मिलते हैं तो वह बिंदु शीर्ष कहलाता है। आप देख रहे हैं कि ये रेखाखंड ए बी और ये रेखाखंड ए डी, ये दोनों यहाँ बिंदु ए पर मिल रहे हैं। है ना। तो ये क्या हो गया इनका शीर्ष हो गया है। ठीक है, ये क्या हो गया शीर्ष हो गया है। और इसी प्रकार से रेखाखंड ए बी और रेखाखंड ए सी, ये है ना, यहाँ बिंदु बी पर मिल रहे हैं, ये बी बिंदु इन दोनों का एक उभयनिष्ठ बिंदु है, इसलिए शीर्ष क्या हो जाएगा बी। है ना। बी क्या हो जाएगा शीर्ष हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से आप जो देखते हैं कि रेखाखंड बी सी, है ना, और रेखाखंड सी डी, दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु क्या है सी है। दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु सी है, इसलिए सी क्या हो गया है शीर्ष हो गया है ना। ये शीर्ष कहलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर बिंदु ए बी सी डी दी गई आकृति के शीर्ष हैं। क्या है शीर्ष हैं। देखिए है ना, ये ए बी सी और टी, ये चारों क्या गए उसके शीर्ष हो गए हैं। अब इसी प्रकार से आपको बताना है कोण। क्या बताना है कोण बताना है ना। तो देखिए ये कोण ए बी सी है ना, ये कोण ए बी और ए सी, ये कोण हो गया है। ठीक है ना। दूसरा कोण क्या हो गया है, दूसरा कोण हो गया आपका कोण बी सी डी, ये चिन्ह है ये कोण का है। बी सी डी, ये बी सी और डी, यानी ये हो गया आपका दूसरा कोण हो गया है। ठीक है ना। अब तीसरा कोण क्या बन जाता है कोण सी डी ए, है ना, ये तीसरा कोण हो गया है डी कोण। ठीक है ना। जो कोण होता है वह बीच में आ जाता है। इसे दोनों प्रकार से पढ़ सकते हैं, कोण ए डी सी भी पढ़ सकते हैं, ये भी सही हो जाएगा। है ना, गलत नहीं होगा। है ना। या तो सी डी ए बोले कोण, या फिर कोण ए डी सी बोले। ठीक है ना। इसी प्रकार से चौथा कोण हो जाएगा डी ए बी, है ना, ये डी ए बी, ये कोण हो जाएगा ए कोण। ठीक है ना। तो इस आकृति में 4 कोण हैं और 4 शीर्ष हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, हम देख लेते हैं। दिए गए चित्र को देखकर लिखिए। है ना। आप यहाँ देख रहे हैं एक चित्र है, वृत्त का चित्र है। इसके अंतर्गत हमें लिखना है वृत्त का व्यास, इसके जीवा और बहिर्भाग में एक बिंदु और त्रिज्याएं। है ना। 4 पॉइंटों में हमें इसके उत्तर देना है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बी सी वृत्त का व्यास है ना। ये बी सी, देखिए ये बी सी क्या है वृत्त का व्यास है। यानी व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को कहते हैं। है ना। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम क्या बोलते हैं व्यास बोलते हैं। और यह त्रिज्या का दुगुना होती है। ठीक है ना। ये क्या होती है त्रिज्या का दुगुना होती है। ठीक है ना। यदि त्रिज्या मान ली जाए कि 4 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना हो जाएगा, 4 का दुगुना कितना हो जाएगा 8, है ना। तो व्यास हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इस प्रकार से अगला है
एक जीवा, है ना। अब यहाँ पर रेखाखंड ईडी जो है, ये रेखाखंड ईडी आप देख रहे हैं, ये एक जीवा है ना। जीवा किसे कहते हैं? वृत्त के किन्हीं भी दो, है ना, वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने से क्या होती है? एक जीवा बन जाती है, ठीक है ना। कोई से बिंदु आप ले लेंगे वृत्त के, है ना, और इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो यह जीवा हो जाती है ना। और वृत्त में बहुत सारी जीवाएं होती है ये, ठीक है ना। इस प्रकार से ये सारी जीवाएं कहलाती है। यानी वृत्त की जो परिधि है, इसके किन्हीं भी दो बिंदुओं को हम मिला देंगे तो वह रेखाखंड क्या कहलाएगा? जीवा कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला है बहिर्भाग में एक बिंदु, है ना। बहिर्भाग मतलब इस आकृति के, यानी जो वृत्त ना, इस वृत्त के बाहर जो बिंदु होता है वह कहलाता है बहिर्भाग का बिंदु। यानी ये जो आप देख रहे हैं क्यू, ये बहिर्भाग में स्थित एक बिंदु है, इसका नाम क्या है? क्यू, है ना। और आगे आता है त्रिज्याएं। अब यहाँ पर त्रिज्याएं आप देख रहे हैं, कौन कौन सी त्रिज्या हैं? ओ बी, यानी केंद्र से वृत्त की जो परिधि है यहाँ तक का खींचा गया रेखाखंड कहलाता है त्रिज्या। यानी ओ बी त्रिज्या हो गई, ये ओ ए ये भी आपकी त्रिज्या है, ओ सी ये भी आपकी त्रिज्या है। ये सारे रेखाखंड आपकी त्रिज्या कहलाएंगे। और यहाँ पर हम लिख देते हैं इस प्रकार से, है ना। देखिए यहाँ पर हम लिखा हुआ है कि रेखाखंड ओ ए, रेखाखंड ओ बी, रेखाखंड ओ सी, ये सभी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्या है? ये त्रिज्याएं हैं, ठीक है ना। इसी के साथ में यहाँ पर देखते हैं कि जो बिंदु P है यह अंतर्भाग में स्थित बिंदु है ना। यानी इस आकृति के अंदर जो बिंदु होता है वह अभ्यंतर में स्थित बिंदु कहलाता है, उसको बोलते हैं अभ्यंतर, ठीक है ना। और इस आकृति के बाहर जो बिंदु होता है यह कहलाता है बहिर्भाग में स्थित बिंदु, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, संलग्न चित्र एक चतुर्भुज है, इसके आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको दिया गया एक चित्र, ये वाला, है ना। अब इस चित्र को देख करके अब क्या करना है कि ये प्रश्न अ, ब, स और द दिए गए हैं, इनके हमें उत्तर लिखने हैं। तो देखिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, क्या चतुर्भुज ए बी सी डी बहुभुज है? जी हाँ है ना, ये बहुभुज है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, चतुर्भुज ए बी सी डी में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो देखिए इस चतुर्भुज में त्रिभुजों की संख्या 2 है। एक त्रिभुज हो गया ए सी डी, दूसरा त्रिभुज क्या हो गया? ए बी सी। ये 2 त्रिभुज हो गए हैं, देखिए, है ना। यहाँ से इस प्रकार से ये पहला त्रिभुज और ये हो गया दूसरा त्रिभुज, यानी यहाँ पर 2 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं? 2 त्रिभुज हैं, ठीक है ना। इसके बाद में प्रश्न 10 का स आता है, चतुर्भुज ए बी सी डी में शीर्ष की संख्या कितनी है? तो देखिए इस चतुर्भुज ए बी सी डी में 4 शीर्ष हैं, ए बी सी और ये डी, ये 4 शीर्ष हैं। इसमें कितने शीर्ष हैं बेटा? 4 शीर्ष हैं, ठीक है ना। अगला पूछा गया है प्रश्न कि चतुर्भुज ए बी सी डी में कोणों की संख्या कितनी है? तो चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, इसमें कोणों की संख्या कितनी हो गई? 4, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।